फिल्म की शुरुआत होती है डेक से, जो अपनी क्लैन का सबसे कमजोर मेंबर है। वो छोटा है, इतना पावरफुल नहीं, और उसके पिता नोर उससे नफरत करते हैं। नोर के लिए ये वीकनेस एक बीमारी जैसी है जिसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन ड्यूक का भाई क्वे उसमें कुछ अजीब देखता है, एक छोटी सी उम्मीद, एक जज्बा अपने आप को प्रूव करने का। जब ड्यूक डिसाइड करता है कि वो क्लासिक नाम के मैथिकल क्रिएचर को शिकार करेगा जो इस प्लेनेट जेना पर रहता है और जिसे मारना लगभग नामुमकिन है, तो उसके पिता उसे पागल समझकर मना कर देते हैं। फिर भी क्वे उसे चुपके से मदद करता है जेना पहुंचने में, लेकिन उसकी ये हिम्मत उसे जान से हाथ दिलवा देती है। नोर गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मार देता है। ये मोमेंट ड्यूक के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब डेक का शिकार सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होता, वो अपनी पहचान, अपना फर्ज और अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। जेना प्लेनेट पर हर कदम उसकी अकल और हिम्मत, इंसानियत यानी उसके अंदर की सॉफ्ट साइड को टेस्ट करता है। जब ड्यूक जेना पहुंचता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये प्लेनेट कुछ अलग है। यहाँ के पेड़ पौधे भी जिंदा लगते हैं और हर प्राणी उसे मारने की कोशिश करता है। इस डेंजरस एनवायरनमेंट में उसकी मुलाकात होती है एक अजीब सी क्रिएचर से, थिया, जो एक वेलैंड यूटानी कंपनी की एंड्रॉइड होती है। ये वही कंपनी है जो एलियन मूवीज में दिखाई गई थी, और इस कनेक्शन के साथ पहली बार प्रेडेटर और एलियन यूनिवर्स ऑफिशियली एक जगह मिलते हैं। थिया एक टिपिकल रोबोट नहीं है, वो क्यूरियस है, इंसानियत समझने की कोशिश करती है और अपने मिशन से ज्यादा ड्यूक के इमोशन में इंटरेस्टेड होती है। धीरे धीरे वो ड्यूक की दोस्त और गाइड बन जाती है। वो उसे सिखाती है पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी, जो क्वालिटीज एक नॉर्मल प्रेडेटर में नहीं होती। ड्यूक और थिया का बॉन्ड यूनिक होता है, एक हंटर और मशीन के समझना और दोस्ती। लेकिन उनका ये सफर और टेस्ट होने वाला होता है जब एक और क्रिएचर उनके साथ जुड़ता है, बुड। जब बुड स्टोरी में आता है तो पहले वो एक कॉमिक रिलीफ जैसा लगता है, एक छोटा सा नीला एलियन जिसका नेचर थोड़ा नोटी है। लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार और लगाव ड्यूक और थिया के लिए कहानी का एक सॉफ्ट और इमोशनल टच देता है। ये तीनों मिलकर एक अजीब सी फैमिली जैसे लगते हैं। एक सीन में ड्यूक अपनी वॉट प्रूव करने के लिए बुड को पीछे छोड़ देता है। ये एक टिपिकल प्रेडेटर मूवी लगती है, एक अकेला शिकार जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मूवी यहीं पर एक स्मार्ट टर्न लेती है, क्योंकि यही मोमेंट ड्यूक की सबसे बड़ी वीकनेस दिखाता है। वो अब भी ये मानता है कि अकेला रहना ही ताकत है। स्टोरी का सबसे इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि बुड कोई रैंडम एलियन नहीं है, वो एक इन्फेंट क्लासिक है, और जिस बड़े क्रिएचर का ड्यूक शिकार कर रहा है वो उसकी माँ है। ये सच जानकर सब कुछ बदल जाता है। ड्यूक समझता है कि उसका पूरा हंट एक स्कैम था, एक कोऑपरेट मेस्कोर जो वेलैंड यूटानी ने प्लान किया था, और इसके पीछे होती है टेसा, जो थिया की इवल ट्विन होती है। टेसा एक कोल्ड हार्टेड सिंथेटिक है जो कंपनी के लिए क्लासिक को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। जब ड्यूक और थिया टेसा के शोल्डर के साथ लग जाते हैं, मूवी एकदम एलियन यूनिवर्स के टोन में चली जाती है। टेसा पूरी तरह वेवलैंड यूटानी के ग्रीडी और रूथलेस नेचर को रिप्रेजेंट करती है, बिना इंसानियत के सिर्फ पावर और प्रॉफिट के लिए जीने वाली। ड्यूक को उसके सारे वेपन्स छीन लेते हैं और अब उसे अपनी अकल और प्लेनेट के रिसोर्स का यूज करके जिंदा रहना पड़ता है। यहाँ मूवी प्रे जैसे सर्वाइवल मोड पर आ जाती है। ड्यूक के नए वेपन्स बताते हैं। वो एक और नया दोस्त भी बनाता है, एक स्लग जैसा क्रिएटर जो एसिड और प्रोटोकॉल्स फायर कर सकता है। ये क्रिएचर उसका मार्क्स शिफ्ट शोल्डर कैनन बन जाता है, एक जबरदस्त और फनी कॉल बैक ओरिजिनल प्रेडेटर टेक के लिए। इस मॉन्टेज में एक डेक का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वो अब सिर्फ हंटर नहीं रहा बल्कि थिंकर बन गया है। उसने सीख लिया है कि जीतना सिर्फ डोमिनेट करने से नहीं बल्कि अडेप्ट करने से होता है, जो उसके पिता और उसकी पूरी स्पीशीज में कभी नहीं समझ पाए थे। जब डेक फिर से बुड से मिलता है तो उसे समझ आता है कि जो बड़े क्रिएचर वेवलैंड यूटानी ने पकड़ा था वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि बुड की माँ है, और जब क्लासिक ने पहली बार उसे मारने के बजाय छोड़ दिया था वो वीकनेस नहीं मर्सी थी। अब ड्यूक भी वही दिखाता है, दुश्मन पर दया। डिक, थिया और बुड मिलकर एक टर्निंग ट्रैक अटैक करते हैं वेवलैंड यूटानी के कैंप पर ताकि क्लासिक की मां को छुड़वा सकें। इस सीक्वेंस में एक्शन अपने पीक पर होता है। टेसा एक मैसिव कार्गो लीडर पायलट करती है, एलियन मूवी के रिप्ली वर्सेस क्वीन सीन की याद दिलाता है, और डिक के साथ एक इंटेंस फाइट बैटल होती है। ये एक सिंबॉलिक फाइट है
लड़ाई के एंड में विक्ट्री मिलती है, लेकिन एक दर्द के साथ। डेक का स्लग कंपेनियन अपनी जान दे देता है एक हीरोइक मूवी में। वो टेसा की मशीन को ब्लास्ट करता है और ड्यूक को बचा लेता है। थिया और बोडो क्लासिक माँ को फ्री करते हैं, जो गुस्से में वेवलैंड जुटानी के सोल्डर को डिस्ट्रॉय कर देती है और टेसा को भी मार देती है। ये ऐसा लगता है, लेकिन मूवी यहाँ एक और शॉक देती है। टेसा क्लासिक के अंदर लगाए गए सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देती है। क्लासिक अंदर से फ्रीज हो जाती है और फिर उसका शरीर एक्सप्लोड कर देता है। एक ऐसे एक्सप्लोजन जो एक साथ खूबसूरत भी है और हॉरिफाइंग भी। बुड अकेली रह जाती है और ड्यूक टूट जाता है। मूवी के एंड में शॉकिंग और पोएटिक दोनों लगता है। एक शिकारी जो अकेला शुरू हुआ था अब समझता है कि जिंदगी और रिश्तों की असली वैल्यू। नेचर के सबसे पावरफुल शिकारी इंसान की ग्रीड और आर्टिफिशियल मशीन के साथ बर्बाद हो गए हैं, लेकिन इंसाफ तुरंत मिलता है जब टेसा वर्क केज से निकलती है, आधी जली हुई स्पार्क्स निकलते हुए। तब बुड अपनी माँ का बदला ले लेता है, लेकिन अपनी छोटी पर ताकतवर क्लोव से टेसा का सर तोड़ देती है। डेक के लिए ये जीत उतनी ग्लोरियस नहीं होती जैसा उसने सोची थी, लेकिन ये वो जीत होती है जो उसने डिजर्व की थी। प्रीडेटर सिर्फ अपनी ट्रॉफी से जाने जाते हैं, लेकिन बैडलैंड ने इस कंसेप्ट को एक नए मीनिंग के साथ रीडिफाइन करता है। डेक और कैलिक्स को नहीं मारा, उसे तो टेसा ने मारा था, और उनके लॉ के मुताबिक जो क्रिएचर सबसे पावरफुल शिकारी को मार दे वही नया एपिक्स प्रीडेटर होता है। इसलिए जब डेक टेसा का हेड अपनी ट्रॉफी बना के रखता है तो वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं होता, वो प्रूफ होता है कि डेक अब एक असली हंटर बन गया है। अब वो सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक समझदार शिकारी है जो नेचर, बैलेंस और मर्सी को समझता है। अपनी जीत के बाद डेक वापस जाता है अपने प्लेनेट पर, लेकिन उसका रिटर्न ट्रॉफी के साथ नहीं होता। उसका पिता नॉर अब भी उसे रिजेक्ट करता है। उसके लिए डेक अब वही एक कमजोर और बेकार और बेटा होता है। इन दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है, एक तरफ अथॉरिटी और ईगो और दूसरी तरफ आजादी और अपनी पहचान। डेक का आर्मर जो उसने पहना होता है जेना के ब्लास्ट की हाइट से बनाया था। फिर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। बुड अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, बीच में आ जाती है। वो एक लीप मारकर नॉर का सर तोड़ देती है, बिल्कुल एक क्लीन बाइट से। ये सीन गंदा है और पोएटिक भी। क्लासिक के बच्चे ने उस पिता को मार दिया जिन्होंने अपना बेटा खोया था और दूसरे बेटे को बर्बाद कर दिया। डेक कोई चीयर नहीं करता, कोई विक्ट्री रोर नहीं निकालता, वो सिर्फ बुड और थिया को देखता है, समझता है कि उसने अपना असली ट्रॉफी पा लिया है, एक फैमिली। जब सब कुछ शांत लगता है तब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक यूटाजी शिप प्लैनेट के ऊपर से गुजरता है, उसका शैडो पूरा स्काई कवर कर लेता है। डेक का सफर हर क्लासिक प्रेडेटर स्टोरी जैसा है, सर्वाइवल, होनर, एवोल्यूशन, लेकिन इनमें इमोशन और इंसानियत भी है। वो एक आउटकास्ट के रूप में शुरू होता है और एंड करता है एक लीडर के रूप में, जो सिर्फ शिकार को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक पर्पस के रूप में देखता है। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।